हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्रा में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ है। इसमें टॉपिक हम लोग आज देखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, या इसको एक नाम से और जाना जाता है मेंसुरेशन, या इसको क्षेत्रमिति कहते हैं। साथ साथ इसको कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोग क्लास 7th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8th का जो अभ्यास आपका 18 का ए का क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हम बताएं कि आप लोग को समलंब का यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है। समलंब का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो नंबर आप लोग ये जानो कि समलंब होता क्या, समलंबाकार चतुर्भुज या समलंब होता क्या है। ये मैं कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दे रहा हूँ। एक मैं ये आपका फिगर बना रहा हूँ, दूसरा फिगर ऐसे बना दे रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसे भी बना दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे फिगर है। इसको हम लोग समलंब बोलते हैं। समलंब का कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई भी चतुर्भुज ऐसा हो जिनकी सम्मुख भुजाएं, कोई एक सम्मुख भुजाएं आपस में क्या हो, समानांतर हो, कोई एक युग्म आपस में क्या हो, समानांतर हो, तो इस टाइप का जो चतुर्भुज होता है उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज में अगर मैं इसी की बात करूं, मैं कह लूं ये ए बी और ये सी और ये डी है, 4 शीर्ष इसके हैं। अगर कुछ पे कंडीशन दे रखा है कि अगर ये ए बी अगर बीसी पे लंब है तो यह जो बनेगी आपकी, ये क्या होती है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की क्या बनती है, ऊंचाई बनती है। इसको हम एस से सिंबल करते हैं। ओके, कोई एक भुजा, दो समांतर भुजा, एक भुजा को समांतर भुजा को मैंने ए मान लेता हूं और दूसरे को ये बी मान लेता हूं। इस समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई ए मीटर है या ए सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की क्या है, बीसी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखा, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या दे रखा है आपका, एच दे रखा है। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या आपका होता है, इसमें जो यूज है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योगफल, यानी ए धन का बी। तो मैं यहां पर ए प्लस का बी लिख दे रहा हूं, नहीं तो दोनों समांतर भुजाओं का योग लिख दे रहा हूं, दोनों समांतर भुजाओं का योगफल का योगफल इनटू क्या होता है, ऊंचाई, है ना, ऊंचाई। ये फार्मूला आपका ये होता है कि किसी भी अगर समलंब चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल ये हो जाता है कि 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। अगर इसको मैं इसके जो है कि सिंबल में मैं लिखना चाहूँ तो इसको हम लोग लिखते क्या, 1/2 दोनों भुजाओं, एक ए माना था, दूसरे को मैंने बी माना था, तो ए प्लस का बी, और ऊंचाई को मैंने क्या मान रखा था, एच, तो ये हो जाएगा एच आपका। ये फार्मूला आपका बन जाएगा क्या, कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। अब ये क्वेश्चन पहला जो पूछ रहा था, सपोज करो कि ये स्ट्रक्चर है ना, मैं ये स्ट्रक्चर आपको बना ले रहा हूँ, यही मान लेता हूँ पहले वाले क्वेश्चन के लिए। कि कह रहा है कि एक मेरे पास समलंबकार का ये चतुर्भुज है जिसकी समांतर चतुर्भुज की भुजा दे रखा है, समांतर चतुर्भुज की भुजा एक दे रखा है, तो यहाँ पर ये 3 दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और दूसरा वाला कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सब चीज दिया ही है, फार्मूले पर उठा के रख दो तो आ जाए क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 दोनों समांतर की भुजाओं का योग 3 धन का 4 इंटू एच दे ही रखा है, कितना, 3। तो आ क्या जाएगा आपका 1/2, दोनों को जोड़ लो 7, ये हो जाए क्या आपका 7 गुणे का 3, है ना। तो आ जाए क्या 7 3 21/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक तो ये आंसर होगा। अगर इतना दिया है, नहीं दिया है तो इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 21 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5, है ना, क्योंकि किसका आधा कितना, 10.5 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो सकता है। जो भी आपको गिवन है उसको आप लोग कर ही सकते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पहले का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन पे।